नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। दोस्तों यह प्रश्न आरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो वह कौन सी गैस है जो कि प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। तो पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। आगे है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल। दोस्तों नील हरित शैवाल यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के विकास में नील हरित शैवाल यह बहुत महत्वपूर्ण सहायक साबित हुई, क्योंकि ये ऐसे प्रथम जीव थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया और उससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ, जो कि वायुमंडल में फैलने लगी, जिससे कि दूसरे जीव का भी निर्माण हुआ। आगे है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओवर प्रोडक्शन, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। और डार्विन ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इनके द्वारा जो सिद्धांत विकासवाद का दिया गया उसे वो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत उसे कहा जाता है। तो डार्विन ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इनके द्वारा जो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया उसे डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो सही जवाब हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रश्न संख्या 7 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। सही जवाब हो जाएगा लामार्क, ऑप्शन नंबर डी, लामार्क। लामार्क द्वारा सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया गया। और दोस्तों परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि लामार्क की पुस्तक का क्या नाम है। तो फिलॉसफी जूलॉजिक ये लामार्क द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो ह्यूगो डी व्रीज द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी व्रीज, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 9 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए सुमेल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो ये डी व्रीज द्वारा दिया गया है। अगला है विकास का सिद्धांत, डार्विन द्वारा। आगे है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये बीडल और टाइटन द्वारा है। और अंतिम है ओपेरॉन अवधारणा, ये जैकब और मोनोड द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। दोस्तों प्राकृतिक वर्ण ये विकास का मुख्य कारक है। तो ये थे आज के जैव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।